नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो है हरड़ के बारे में। हरित की जिसे आयुर्वेद में बोला जाता है, और हरड़ से हर घर में इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या और भी अलग अलग आयु की अवस्था में हरड़ जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि है, जो कई तरीके से हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया करने में काम करती है। हरड़ जो है इसे आयुर्वेद में किंग्स ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। मतलब जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसका राजा अगर कहा जाए तो हरड़ जो है उसके लिए एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि हरड़ के इतने दिव्य गुण हैं कि आप अगर उन्हें समझेंगे तो आप बहुत अचरज आपको होगा कि इतने तरीके से ये हमें फ़ायदा करती है। मोस्टली हरड़ के बारे में लोग सोचते हैं कि ये पेट साफ़ करने के लिए आपके लिए मददगार है। बहुत लोग हरड़ का चूर्ण जो है वो बनाकर सेवन करते हैं, या कई बार हरड़ की गोलियां बनाकर आप प्रयोग करते हैं। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए और पेट साफ़ करने के लिए इसका जो है काफ़ी जो है उपयोग किया जाता है, और इसका रिजल्ट्स भी है, बहुत अच्छे से ये काम भी करती है। इसके अलावा भी हम हरड़ को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रयोग करें, इसके रसायन गुणों का हम लाभ उठा पाएँ, उसके लिए जो है ये आप वीडियो ध्यान से सुने और इन पॉइंट्स पे आप कोशिश करें कि इन्हें उपयोग करने की अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पहले से भी और बेहतर जो है वो होता जाएगा। हरड़ के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये किंग्स ऑफ हर्ब है, और ये जो रसायन औषधियाँ हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं जो हमारी आयु को लंबा करने में काम करती हैं, हमारे जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करने में काम करती हैं, उनमें से हरड़ भी एक अच्छा स्थान रखती है। और इसके जो है अलग अलग तरीके से रसायन के रूप में हज़ारों सालों से हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है कि इसको रसायन के रूप में हम प्रयोग करें तो ये हमारी आयु को लंबा करने में काम करती हैं। त्रिफला चूर्ण आपने सुना है, उसमें जो 3 औषधियाँ या 3 जड़ी बूटियाँ होती हैं उसमें से हरड़ भी एक है जो स्पेशली जो है वायु दोष की शांति करती है। और आप जानते हैं कि वायु हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और जो वात दोष की जो शांति करने में काम करता है, तो इसका मतलब वो पूरे बॉडी में हमारे जो कंट्रोलिंग पावर है उसको इम्प्रूव करने में काम करती है। तो उस तरीके से हरड़ जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। मेध्य इसके बारे में बताया गया है कि जो ब्रेन की सेल्स को रिजनरेशन करने में हेल्प करता है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हमारे जो है ब्रेन में जो भी मतलब फोकस की जो हमारी क्षमता है, हमारी जो रिटेन करने की क्षमता है, उसको हरड़ जो है बहुत अच्छे से लाभ करता है। उसके लिए आप हरड़ का जो चूर्ण बनाकर आप डेली घी के साथ इसका अगर सेवन करते हैं, साथ में आप मिश्री मिला लीजिए और लगातार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच हरड़ चूर्ण मिश्री और घी के साथ मिलाकर आप नित्य सेवन करें। साथ में आप 1 गिलास जो है गाय का दूध अगर लेते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको ओवरऑल ब्रेन को रिजुनेशन करने में आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और जो हरड़ का जो एक कॉमन जो प्रयोग वो ये है कि ये हमारे शरीर से मलों का निष्कासन करती है। मल आप जानते हैं कि हमारे शरीर को मलिन करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में अगर मल का संचय होता रहेगा तो सारी जो भी डिजीज़ हैं वो हमें उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति में हरड़ हमारे शरीर में जो मल जमा हो जाते हैं उनको शरीर से क्लीन करने का काम करती है। ये आम का पाचन करती है, आंतों में जो मल चिपका हुआ है उसको क्लीन करने में काम करती है। इसका अनुलोमन गुण जो है वो इसीलिए है कि ये मलों को शरीर से अनुलोमन के द्वारा मतलब वायु को अपने स्थान पे लाकर और दोषों को शरीर से या टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में काम करती है। तो ये बहुत अच्छा इसका गुण है, और रेगुलर इसका हम प्रयोग करते रहें तो हमारे शरीर में मलों का संचय नहीं होगा, और मलों का संचय नहीं होगा तो हमारी एक तरह से ये आयुवर्धक रहेगा। हमारे बॉडी की ऑटोमेटिक सर्विस जो है वो होती रहेगी और हम बहुत लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं। और जो हरड़ का जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर आपको है तो उस स्थिति में भी आप हरड़ को जो है पाउडर बनाकर और उसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक मिलाकर उसकी नींबू के रस में या गर्म पानी में मिलाकर अगर गोलियां बनाकर भी आप रख लें तो आप दिन में 2-3 बार 4 बार एक गोली मुंह में अगर डालकर चूसते रहें तो उससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से लाभ करेगी। और हरड़ का जो सेवन आप जानते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है या बचपन में भी 1 महीने का 2 महीने का भी बच्चा है, अगर उसको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो हमारे घर की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो हरड़ को
घिस कर उसे चटा देती हैं 2-3 बार, तो उससे ही बच्चे के पेट में अगर अफारा है तो वो ठीक हो जाता है। और पेट साफ़ अगर नहीं हो रहा तो वो भी अच्छे से पेट साफ़ सिर्फ हरड़ को चटाकर सेवन करने से उनको रिजल्ट मिल जाता है। हरड़ के बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है आयुर्वेद में कि हरित्की एव मनुष्याणाम मात्रा एव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता न चो उदरस्था हरित्की। मतलब हरित्की इस धरती पर मनुष्य का जो है माता के समान हित करती है। और अगर कभी कभी माँ जो है कभी कभी गुस्सा कर सकती है, लेकिन अगर आपके पेट में हरड़ अगर गई है तो आपको लाभ ही करेगी, किसी तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट उससे नहीं होगा, कोई आपको किसी तरह की परेशानी नहीं करेगी, बल्कि आपके किसी न किसी रोग को वो दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। तो ये इसका एक बहुत दिव्य इसके जो प्रभाव है, जिसके बारे में इतना अच्छा श्लोक जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा हरित्की को डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करती है, लीवर सेल्स को रीजनरेशन करने में हेल्प करती है, जॉन्डिस तक की प्रॉब्लम को ठीक करने में काम करती है। हरड़ को जो है आप सेक्सुअल अगर कोई वीकनेस है उसमें आप इसका प्रयोग, हरित्की रसायन के नाम से एक आयुर्वेद में औषधि आती है, उसका अगर आप रेगुलर सेवन करें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। धातुओं को ये पोषण करती है और जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको बेटर करने में काम करती है। हरित्की को हम एंटी एजिंग मैंने आपको बताया उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ILD की अगर किसी को प्रॉब्लम है, लंग्स में अगर फाइब्रोसिस की स्थिति भी अगर आ रही है तो वहाँ भी हरड़ का चूर्ण आप डेली अगर सेवन करते हैं तो ये वायु का अनुलोमन करने से हमारी प्राण वायु को स्ट्रॉन्ग करने में काम करती है, जिससे लंग्स में अगर फाइब्रोसिस की भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी ये इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हरित्की आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हरड़ का आप त्रिफला के रूप में हरड़ भी उसमें जैसे रहती है, पानी में रात को भिगो के 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण और जो है उस पानी को छान कर अच्छे से रुई में से और आँखों को अगर धोते हैं तो आँखों को ये क्लीन करने में काम करती है, जिससे जो है कोई भी किसी तरह की कैटरेक्ट की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आँखों में या कोई एलर्जिक इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करने में आपको मदद करेगी। जो नेत्र ज्योति को भी इम्प्रूव करने में काम करती है, आई विज़न को भी बेटर करने में ये आपको मदद करती है। हरित्की को जो है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे अगर आप गर्मी की मौसम में हरड़ का सेवन करना चाहें तो इसे गुड़ के साथ आप सेवन कर सकते हैं, और वर्षा ऋतु में अगर आप सेवन करना चाहें तो घी और मिश्री के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। शरद ऋतु में आप सेवन करना चाहें तो सौंठ के साथ इसका आप सेवन कर सकते हैं। और हेमंत ऋतु में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस समय आप इसे पिपली के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोषों के अनुसार भी ये तीनों हमारे दोषों को बैलेंस करती है, वात, पित्त और कफ। तीनों दोषों को जो हरड़ जो है उनको बैलेंस करने की क्षमता रखती है। वात दोष की स्थिति में आप हरड़ को घी के साथ सेवन कर सकते हैं। पित्त अगर आपका बढ़ा हुआ है तो मिश्री या चीनी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर कफ दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप सेंधा नमक के साथ हरड़ का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों दोषों का शमन करती है। हरित्की या हरड़ को जो है हम अपने घर में एक हमेशा यूज़फुल होने वाली औषधि के रूप में रख सकते हैं। जो कभी भी आपको लगता है किसी भी तरह से आपके शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ आपका नहीं हो रहा है, अफारा बॉडी में आ रहा है, वज़न अगर आपका बढ़ रहा है, वेट को अगर आपको कम करना है, ओबेसिटी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आधा से पौना चम्मच हरड़ का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। साथ में आप गर्म पानी का प्रयोग करें तो आप कुछ महीनों में ही आप देखते हैं कि ओवरऑल आपका बॉडी वेट भी आपका स्टेबल होता है और आपके शरीर की एक बॉडी शेप को भी इम्प्रूव करने में काम करता है। तो इस तरीके से हरड़ के इन सब गुणों को समझकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हरड़ का प्रयोग करें तो आपको बहुत लाभ ये आपको करेगी और बहुत अच्छे से आपको बीमारियों से बचाव रखती है। दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ हरड़ के विषय में जानकारी आपके स्वास्थ्य को और बेहतर करने में हेल्प करेगी। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियोस को आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द एक नए विषय के साथ आपके बीच में दोबारा से उपस्थित होता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।